कहते हैं हौसले भरने वालों की उड़ान भी काफ़ी दूर तलक जाती है। ऐसी ही एक हमारे साथ में बच्ची मौजूद है जिसने अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से आज एक मुकाम पाया है और रूमा देवी फाउंडेशन से मिली छात्रवृत्ति इस बच्ची की ज़िंदगी को बदलने के लिए कैसे सहायक सिद्ध हुई और आज कैसे वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पा रही है। और बाड़मेर जैसे इलाके में जहाँ शिक्षा का बहुत अभाव अब भी देखा जाता है, वहाँ शिक्षा की अलग अलग जगह रही है। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका, अपने बारे में थोड़ा? नमस्कार जी, मेरा नाम कविता है। मैं बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर गाँव है रावतसर, वहीं की रहने वाली हूँ। तो क्या करते हैं अभी आप, और तब आपको रूमा देवी फाउंडेशन की तरफ से छात्रवृत्ति मिली और उसके बाद में क्या बदलाव आपके जीवन में आया? मेरे को 2023 में रूमा देवी फाउंडेशन से छात्रवृत्ति मिली। मेरा चयन कला के क्षेत्र में हुआ। मैं हरजस गायन करती हूँ। तो एक बार पहले रूमा जी हरजस गायन के सिलसिले में रूमा जी हमारे घर आए, क्योंकि रूमा जी हरजस गायन को हमारी जो परंपरा है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। तो रूमा जी को पता चला कि मेरी पढ़ाई है जो छूट गई है और मेरी पढ़ने की इच्छा है। तब छूटी थी, कौन सी क्लास तक पढ़ी थी? मेरी शुरुआत से, मैं जब 7 में पढ़ रही थी तो मेरी मम्मी खेलती के पेड़ से गिरने के कारण उनका पैर टूट गया और रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई। तो मेरा वो पशुओं की देखभाल करना, घर में सबका खाना बनाना, वही काम करती, ये मेरी रोजाना की दिनचर्या थी। फिर भी हाँ, क्योंकि फिर भी मैं स्कूल जाती थी, लेकिन रेसिस के समय वापस आना पड़ता मेरे को, क्योंकि मम्मी के लिए खाना बनाना पड़ता, गाय की दुआई करनी पड़ती, वापस आती। फिर भी मैंने मेरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सी क्लास? 8वीं में। 8वीं में। देखिए, बकरी चराते चराते कैसे अपनी क्लास में पहले नंबर पर आने का जो सफ़र होता है वो कोई इस बच्ची से सीख सकता है। हाँ, फिर उसके बाद मेरी फाइनली 12वीं हो गई और 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से छूट गई और उस समय मेरे करियर बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी और मैं घर का, खेत का सारा काम करती। अब मुझे लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि 12वीं के बाद ज़्यादातर लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। आज भी गांव में लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। आज भी आपके गांव में ऐसा ही माहौल है कि 12वीं के बाद में बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती? जी बिल्कुल, आज भी ऐसा ही माहौल है कि लड़कियों को घर से बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। कारण क्या? स्कूलों की कमी, शिक्षा की कमी, कॉलेज की कमी, क्या कारण है, या माहौल की कमी? माहौल की भी कमी है, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं और बच्चों को मोटिवेशन मिलता नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कभी मुलाकात होती नहीं है। तो वो जैसे बच्चे पढ़ना चाह कर भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि घर वाले बाहर नहीं भेजते हैं। आस पड़ोस में कोई ऐसा एक कांड हो जाता है तो उसके बावजूद लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है। अब क्या कर रहे हो आप, कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो? अब मेरी BA फाइनल ईयर हो चुकी है। अभी मैंने जस्ट ही एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं मेरी जॉब भी कर रही हूँ और मैंने यहाँ रूमा देवी फाउंडेशन में इंटर्नशिप की और अब मैं मैनेजमेंट का काम। अच्छा, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।